हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपने उसका अध्ययन किया होगा। आइए आज हम चलते हैं परिवहन तंत्र की ओर, बताते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आप जानते हैं कि जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें भोज्य पदार्थों, ऑक्सीजन, उत्सर्जी पदार्थों आदि को जो है सभी सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक विशेष तंत्र विकसित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में सर विलियम हार्वे ने की थी। इस तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें हैं। पहला है संकुचनशील हृदय पल्सेटाइल हार्ट, और दूसरा रुधिर वाहिनियाँ मीन्स ब्लड वेसल्स एंड रुधिर मीन्स ब्लड। तो ये जो है तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्य रूप से रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ये जान लें कि ब्लड क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आइए जानते हैं। तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक है रुधिर और दूसरा है लसिका। ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फिर रुधिर की अगर हम बात करें कि रुधिर का जो कंटेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, तो रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लाज्मा। अब रुधिर जो है, रुधिराणु जो है, उसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ मीन्स आरबीसीज, श्वेत रुधिर कणिकाएँ डब्ल्यूबीसीज, रुधिर प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये तीन प्रकार की जो मुख्य रूप से कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं। लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं या ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं, इस आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और हेटेरोफिल्स होती हैं या न्यूट्रोफिल्स जिनको कहते हैं। और अग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं। तो ये जो है कोशिकाएं, इनको हम जनरली इनके न्यूक्लियस के आधार पर पहचानते हैं, किस प्रकार का न्यूक्लियस इनमें उपस्थित है। जो केंद्रक होता है सभी का अलग अलग प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम जो केंद्रक हैं, इन केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर इनको पहचान लेते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे फिगर के माध्यम से। तो जाने रुधिर क्या है, ब्लड क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको ऊतक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सेल्स हैं और लिक्विड फॉर्म में होता है। डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म, यानी कि कहाँ से बनता है, डेराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, भ्रूणीय मीसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य घटक जो है दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। अब प्लाज्मा क्या है हम संक्षेप में जान लें। ये एक रंगहीन अथवा स्ट्रा कलर भूसे के रंग का द्रव होता है, जिसमें क्या क्या होता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ मीन्स प्रतिरक्षी प्रोटीन्स, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ एवं विभिन्न प्रकार के साल्ट्स, लवण आदि पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। वहीं पर इसके बाद हम जानें रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स। इसके अंतर्गत आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो है इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनके मेन फंक्शन क्या हैं, जैसे आरबीसीज में उपस्थित हीमोग्लोबिन O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसीज एलर्जी, अति संवेदनशीलता, प्रतिरक्षी प्रोटीन्स का निर्माण करना एवं फाइगोसाइटोसिस जैसी क्रियाओं को संपन्न करती हैं। इसके पश्चात रुधिर प्लेटलेट्स, इनको भी मैंने कहा था थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका मेन कार्य होता है, जब आपको कहीं चोट लग जाती है, आपके शरीर से ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में इनकी अहम भूमिका होती है। तो आइए हम देखते हैं इनके फिगर जो हैं। अभी मैंने कहा था, जैसे ये कुछ फिगर्स मैंने ड्रा किए हैं। आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है। अगर सामने से देखेंगे तो दोनों तरफ से अंदर की ओर इस तरह से अंदर की ओर धंसी होती है। डब्ल्यूबीसीज में ये यूसिनोफिल्स हैं। यूसिनोफिल्स में आप न्यूक्लियस देखेंगे बाइलोब्ड होता है। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस जनरली एस शेप होता है।
WBC का न्यूक्लियस 2 to 3 पिंडकों में बटा होता है और इसी प्रकार लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बड़ा और गोल और मोनोसाइट का न्यूक्लियस सेमी ल्यूनर यानी कि अर्धचंद्राकार होता है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियस हैं, इन्हीं केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर इनका पता लगाया जाता है कौन सी सेल है। और ब्लड प्लेटलेट जो प्लेट लाइक सेल होती हैं, इसलिए इनको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। संकुचनशील नॉन न्यूक्लिएटेड सेल से भी होती हैं। तो इस प्रकार से रुधिर में पाई जाने वाली कई प्रकार की सेल्स हैं। अब जानें कि रुधिर के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यह शरीर के ताप नियंत्रण में सहायता करता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर में रेगुलेशन में हेल्प करता है। शरीर के विभिन्न पदार्थों जैसे भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों को गंतव्य स्थानों यानी टारगेट साइट तक ले जाने का कार्य करता है। और शरीर के विभिन्न अंगों में जल संतुलन यानी ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको भी बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। O2 एवं CO2 का परिवहन करना और ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स रुधिर स्कंदन में सहायता करती हैं। अब हम थोड़ा सा जान लें कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का डिटेल हम स्टडी करें उससे पहले जान लें ब्लड जो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, ओपन इसलिए कहते हैं कि इसमें रुधिर का फ्लो नहीं होता है। जनरली रुधिर बड़े बड़े पात्रों यानी कोटरों या चैम्बर्स में भरा रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें काकरोच की। और वहीं पर बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है, क्लोज सर्कुलेशन में। इसमें रुधिर एक बंद परिपथ में निरंतर बहता है। और बंद परिपथ वो है क्या, रुधिर वाहिनियाँ हैं। इन रुधिर वाहिनियों में ब्लड का सर्कुलेशन लगातार होता रहता है, इसीलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं, जैसे मानव में। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपको स्टडी करनी है, मानव का हृदय, ह्यूमन्स हार्ट। तो इस सबसे पहले हम जान लें इसकी ह्यूमन हार्ट की बाह्य संरचना क्या होती है, किस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। तो आप अगर जनरली बाहर से मानव का हृदय देखेंगे तो वो एक शंक्वाकार संरचना होती है जो अंदर से खोखला, मांसल, संकुचनशील अंग है, पल्सेटाइल ऑर्गन है। और हमारे शरीर में एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, यानी कि रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है। और यह बाहर से दोहरे आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। इसमें उपस्थित द्रव हृदय को नम बनाए रखता है तथा हृदय को आवश्यकता से अधिक फैलने से भी रोकता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन को रोकता है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। और इसकी स्थिति क्या होती है, यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य कुछ बाईं ओर एवं डायाफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये हृदय की संरचना, बाह्य संरचना और जो है कहाँ पर इसकी स्थिति होती है, लोकेशन क्या होती है, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी स्टडी करेंगे और कल जो है मानव का जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट्स, उसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।